एपिसोड की शुरुआत होती जब ट्रेनर रेओन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गया था। तब उससे कहती है कि आपको पता है ना, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपने साथ एक साथी चाहिए, तब मेरा मतलब ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा तो फिर रेओन कहते, मुझे बताओगी कि भला तुम्हारा मतलब क्या था? जिस पे तू भी हैरान थी कि वॉट, भला ट्रेनर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। दैनो कहता है कि रेओन अभी तुम देखो, जब मैंने तुम्हारे लिए अपने से थोड़े से कपड़ों को भी चेंज कर लिए और अभी मैं भला ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, तब क्या तुम सही में मुझे इतना गिल्टी फील ना करवा के तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती? और जब उसने अपने हाथ को रेओन के थोड़ा पास ले लिया था, तब वो शर्माते हुए कहती है कि सही में इंस्ट्रक्टर, क्या आप आज कुछ ज़्यादा एक्चुअली इंसेन तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो और आपको भला हो क्या गया है? वो कहता है कि अरे प्लीज़, अब जब मैं ऐसे बिहेव कर ही रहा हूँ, तब क्या तुम अपने अकॉम्प्लिस और साथी के लिए थोड़ा सा स्पिरिट नहीं दिखा सकती और तुम अच्छे से मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती? या फिर तुम ऐसा भी समझ सकती हो कि तुम बस मेरी हेल्प कर रही हो और कुछ नहीं? तभी उनकी सारी बातों को सुन के तो रेओन भी पहले से भी और भी ज़्यादा ब्लश और शर्माने लग गई थी। दैन फिर तभी उसको नहीं पता क्यों बट ट्रेनर और भी ज़्यादा अलग तरीके से दिखाई देता है और हम देख पा रहे थे कि वह कितने ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। देन जिसके पहले कि रेओन को कुछ समझ में है, ट्रेनर तो उसके बहुत क्लोज आके उसको उसके नेक के पास ही आ जाता है, जिस पे तो उसका रिएक्शन पहले से भी और भी ज़्यादा हैरान था। देन हम देख पा रहे थे कि कैसे अगले सेकेंड ट्रेनर तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रेओन के पास आ गया था और उसने तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रेओन के उसके नेक में टच कर दिया था, जिसपे तो कहती भी कि सही में मुझे भी नहीं पता कि भला आज इस मैन के मन में भला चल क्या रहा है और आज भला इस आदमी के दिमाग में क्या ख्याली पुलाव चल रहा है। बट हाँ, मुझे क्लियरली याद है कि अभी तो मुझे उस पर्सन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा है जैसे कि मैं पहले फील करती थी, और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती रही तो तब ये ट्रेनर जो है वो तो आज मुझे पूरे शॉक कर देगा और आज तो ये मुझे अपना थोड़ा सा अलग तरीके से ही बिहेव कर रहा है। दैन फिर जब वो इन्हीं सारी चीज़ों को सोच रही थी, तभी अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि ट्रेनर ने कितने ज़्यादा रेओन के क्लोज आके उसने तो उसको नहीं पता कि बट बाइट ही कर लिया था, जिसपे तो उसका रिएक्शन पहले से भी अभी ज़्यादा अलग था। देन हम देख पा रहे थे कि जब स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था, तब रेओन शर्माते हुए कहती हुए कि नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और सही में अगर सारी चीज़ें इसी रेट में आगे बढ़ती रही तब से मुझे भी नहीं पता कि भला आगे हम लोग कैसे बिहेव करेंगे। और फिर अगले सेकेंड वो ट्रेनर को तो बहुत ज़्यादा जोर से पंच मार देती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए। बट उसके इतना सब करने के बाद भी ट्रेनर तो अगले सेकेंड नहीं रुकता, वो तो रेओन के थोड़ा सा क्लोज आके उसके हाथ की पकड़ लेता है। वो तो और भी ज़्यादा शौक हो जाती कि वो कैसे में भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। देन फिर तभी ट्रेनर उसका ज़्यादा क्लोज हो जाते और नहीं पता कि बट वो तो पहले से भी अभी ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, जिसपे वो तो कहती भी है कि अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मैंने किस आदमी को अपने घर में ला लिया है और कैसे में पहले ऐसे थे भी। देन फिर जब ऐसे थोड़े टाइम बाद भी ट्रेनर रेओन के थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोज आ गया था, तब रेओन कहती है कि ठीक है इंस्ट्रक्टर, आप एक बात को एकदम अच्छे सुन लो, और क्या आपको सही में लगता है कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा अमीर वीडो हूँ? वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास तो एक पैसा नहीं है और तुम्हारे पास तो एक रुपया नहीं है। अच्छा तो अगर आप मेरे पैसे मेरे फॉर्चून के पीछे नहीं हो तो आप भला इतने ज़्यादा बॉटम अर्थ, आप भला इतने ज़्यादा आज मेरे साथ इतने ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हो और आप भला ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? या फिर कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि आप आज बस मेरे साथ मेरा मजाक बनाना चाहते हो, या फिर बस ऐसा है कि आप बस ये चाहते हो कि आप कैसे न कैसे आज रात को मेरे साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर पाओ और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से स्लीप कर पाए और कुछ नहीं? या फिर अगर ये दोनों ही रीज़न नहीं है तो कहीं इट कुड भी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप, और फिर जब वो जिसके पहले कि आगे कुछ और के ट्रेनर रुक जाता है और फिर अगले सेकंड नहीं पता कि बट उससे पीछड़ जाता है और अपने कपड़ों को जमाते हुए कहता है कि ठीक है रंग, तो फिर अब क्या तुम्हारा मुझे अपने हस्बैंड के साथ कंपेयर करना बंद हो गया है? और हाँ, शायद से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग को इनफ जैसे बिहेव करना था, हम लोग ने वैसा कर लिया। और क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम्हारा इरादा क्या था? वो कंफ्यूज थी और कहती है कि वेट अ सेकंड इंस्ट्रक्टर, मेरा मतलब वो नहीं था, और आप जैसे समझ रहे हो मैं आपसे कुछ वैसा कहने के लिए नहीं जा रही थी, और आप प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से बिहेव कर सकते हो। वो कहता है कि वेल, तुम्हें उस टाइम पे जैसे फील हो रहा था तुमने थोड़े टाइम पहले मुझसे वैसा कह दिया, इसलिए ठीक है, तुम्हें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें बस थोड़ी सी पेनल्टी दे के मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और कुछ नहीं। वो भी कंफ्यूज थी कि अब भला लोग का जब मूवमेंट इतना खराब हो गया तब भला वो उसको क्या ही कहे। देन ट्रेनर आगे बढ़ते उसे कहता है कि ठीक है रंग, अभी मैं तुम्हें एक बात को एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ कि तुम्हें भी कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एजेंट हान से और रंग, मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम अभी प्लीज़ अपनी लाइफ में वो चीज़ों की चाहत और इच्छा रखो जो चीज़ तुम्हारे सामने है, और जो चीज़ को तुम डेफिनेटली जिस चीज़ को भी तुम चाहो वो तुम्हें मिल पाए, तुम प्लीज़ अपनी लाइफ में वो चीज़ की वांट करो।
और तुम बस उन्हीं चीज़ों को चाहो जिन चीज़ों को तुम अपनी आँख से देख सकती हो। यानी कि मेरा मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ अपने इच्छाओं और अपने डिज़ायर्स को लेकर थोड़ा सा ग्रीडी फील करो और कुछ नहीं। और शायद से वो यहाँ पे अपने मन के बारे में ही बात कर रहा था और वो कहता है कि तुम प्लीज़ ये सब चीज़ों की डिज़ायर करो और तुम तो इन सब चीज़ों को क्रेव करो कि जैसे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया हम लोग ऐसे करें, ताकि शायद से हम लोग आगे चल के ऐसे बहुत और ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर पाए। लेकिन फिर तभी वो इन सारी बातों को कह के वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जिस पे तू भी कंफ्यूज थी कि भला उसने ऐसे बिहेव क्यों किया। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर को अपने उसी डायरेक्टर की बात भी याद आती है, जो कि जब वो रियोन के घर में मूव करने के लिए जा ही रहा था तब उसे कह रही थी कि एजेंट, क्या तुम मुझे बताओगे कि भला जब तुम उस आउल के साथ रह रहे थे तब भला तुम उसके ज़्यादा क्लोज कैसे आ गए। और पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम थोड़े से क्यूरियस हो, इसलिए तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा रह रहे हो और तुम उससे थोड़ा सा मस्ती मजाक कर तुम उसे पोक कर रहे हो। बट शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और तुम जब पहले इस मिशन में गए थे तब तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनलेस लग रहे थे। बट क्या तुमने सही में रॉन्ग के साथ रहते रहते उसके साथ कहीं थोड़ा सा ह्यूमन क्यूरियोसिटी तो डेवलप नहीं कर रही है, जब तुम उसके साथ रह रहे थे टाइम स्पेंड कर रहे थे तभी। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब आगे चल के तुम ऐसी चीज़ों के बारे में रिग्रेट करोगे तब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए तुम्हें जो भी गेम खेलना है तुम्हें अभी वो खेलना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो कि तुम उस गेम में फंस जाओ। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही कोई और दूसरा सा गेम खेल रहे हो जिस गेम और प्लानिंग के बारे में मुझे ही कुछ नहीं पता। और फिर इन सारी बातों को सोचते हुए चांद की तरफ देखता है और कहते हैं कि सही में WTF, आज के दिन तो मेरा कुछ ज़्यादा अलग तरीके से बीता। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग उसी पहले वाले नेक्स्ट चैप्टर वाले ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि किसी नए पर्सन से कह रहा था कि तो फिर आपको यहाँ पे आने में और ट्रैवल करने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई। और मैं तुमसे उस पर्सन के बारे में पूछ रहा हूँ कि भला वो पर्सन कैसा है जिसको तुम जानते हो। वो कहता है कि अच्छा, तो आप उस नए पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। और फिर आगे स्माइल करते हुए कहते हैं कि तो फिर वेल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन भी बिल्कुल वैसे होगा जैसे कि वो पहले था और कुछ नहीं। और तभी यहाँ पे हम लोग कोई दूसरे नए पर्सन को देखते हैं और फिर इसी नए पर्सन के इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और एंट्री के साथ चैप्टर पे ख़त्म होता है।